अभी आपको अपडेट करें, हुकूमत पर दबाव बढ़ाने के लिए ऑपोजिशन इन एक्शन है। मौलाना फजलुर रहमान की सदारत में ऑपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। हिज़्ब इख्तिलाफ जमातों के अरकान कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए पहुंच रहे हैं। बड़ी बैठक में हुकूमत के खिलाफ एहतजाज के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर भी किया जाएगा। कल के रोज ये एजेंडा तय हो गया था कि हुकूमत को किस तरह से गिराया जाएगा, कब गिराया जाएगा और क्या एजेंडा होगा, ये तय हो चुका है। इसी पर हम बात करेंगे फ़हीम अख्तर से। फ़हीम, आपके ज़राए कुछ वाज़े करें कि एजेंडा क्या होगा, क्या वाकई हुकूमत गिराने के लिए ये बैठक हो रही है? जी बिल्कुल, जो एजेंडा है वो हुकूमत को टफ टाइम देने से मुतालिक है। मौलाना फजलुर रहमान क्लियरली कह चुके हैं कि वो हुकूमत को नहीं रहने देंगे। मुस्लिम लीग नून डिफरेंसेज हैं और पीपल्स पार्टी चाहती है कि पार्लियामेंट अपनी मुद्दत पूरी करे। ये जो तमाम जो तीनों राय हैं, राय हैं, इस पर आज आके राय पैदा करने की कोशिश की जाएगी कि हुकूमत के खिलाफ अगर तहरीक लाई जाती है तो किस लेवल की होगी। जो चेयरमैन सेनेट हैं सादिर संगरानी, उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर भी गौर किया जा सकता है। और जो टॉप एजेंडा है आज की APC का, वो बजट से मुतालिक है। जो महंगाई है और मईशत जो सूरत हाल है उस पर मुतालिक भी गौर किया जाएगा। अब से कुछ देर बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का बाकायदा तौर पर आगाज कर दिया जाएगा। मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वफूद भी पहुंचे हैं। मुस्लिम लीग नून की जानिब से शहबाज शरीफ, जबकि मरियम नवाज शरीफ हैं कि हमारा साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खान अब्बासी हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वफद की इस वक्त सरबराही साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी कर रहे हैं। उनके साथ शहरी रहमान हैं और उसके अलावा जो पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमा हैं वो भी मौजूद हैं, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी की भी आमद अब से कुछ देर बाद है। इसी तरीके से अवामी नेशनल पार्टी, अवामी पार्टी, सुन्नी वतन पार्टी की क़यादत भी शरीक है। दीगर अपोजिशन की सियासी जमातें जिनमें नेशनल पार्टी, उनके सरबराह मीर हासिल बिजंजो भी APC में पहुंच चुके हैं। मौलाना फजलुर रहमान APC की सरबराही कर रहे हैं। 11 बजे का टाइम था, हम अब 1 घंटा और 15 ताखीर का शिकार है। अब से कुछ देर बाद ये APC शुरू हो जाएगी। APC के बाद एक मुतफ़िका ऐलानिया भी जारी किया जाएगा और मीडिया से बात भी करेंगे APC में शरीक होने वाले रहनुमा। अच्छा फ़हीम, BNP जो है उनकी जानिब से कोई भी यहाँ पर नुमाइंदगी नहीं होगी, क्या ये कंफर्म हो चुका है? जी बिल्कुल, बलूचिस्तान नेशनल सिंगल ग्रुप जो है वो उन्होंने फ़हीम, आपकी आवाज़ हम ठीक से सुन नहीं पा रहे, आपसे दोबारा राब्ता करते हैं। अभी हम देखने वालों को अपडेट करना चाहेंगे कि मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से बुलाई गई APC का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। दिन 11 बजे का वक्त मुतय्यन किया गया था, लेकिन कौमी असम्बली का इजलास भी दूसरी जानिब जारी है। जैसा कि बिलावल बता चुके कि बजट इजलास में शिरकत करना, इस पर बहस करना भी ज़रूरी है। वो वहाँ भी नुमाइंदगी करेंगे और APC में भी उन्होंने रिक्वेस्ट भी की कि तमाम कौमी असम्बली के अरकान से कि वो भी यहाँ पर आएँ और हुकूमत के मुखालिफ जो भी गुफ्तगू होने वाली है इसमें अपना किरदार अदा करें। फ़हीम हमारे साथ ही हैं, एक बार फिर से उनसे बात करते हैं। फ़हीम बताएगा कि हम मनाजिर में भी देख सकते हैं कि नून लीग की जानिब से मरियम नवाज हैं, शहबाज शरीफ हैं, तो अब ये जो गुफ्तगू हो रही थी कि शहबाज शरीफ और शायद मरियम नवाज एक पेज पर नहीं है, तो उन बातों की भी नफ़ी हो गई। देखिए, किसी हद तक इस बातों की नफ़ी हुई है कि दोनों जो है एक पेज पर नहीं बल्कि मौजूद हैं। ताहम इन दोनों की एक ही जगह पर मौजूदगी भी इस बात की दलील है कि मुस्लिम लीग नून में डिफरेंसेस हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग नून में जो शहबाज शरीफ सदर हैं उनका बयानिया थोड़ा सा अलग है, जबकि मरियम नवाज जो है वो मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ जो उनके चचा भी हैं, उनके बयाने को कई बार मुस्तरद कर चुकी हैं। शहबाज शरीफ की जानिब से कौमी असम्बली में ये तजवीज़ पेश की गई थी कि मिसाक मईशत किया जाए हुकूमत के साथ, और पेशकश की थी जिसको मजाक की मईशत करार दिया था मरियम नवाज की जानिब से। ताहम ये दोनों जो सरकर्दा लीडर हैं मुस्लिम लीग नून के क़यादत में हैं, तो दोनों एक ही APC में मौजूद हैं। इसका भी ये मतलब है कि दोनों एक पेज पर मौजूद नहीं हैं। अब से कुछ देर पहले ये दोनों जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के वफूद शरीक हुए थे, तो अब APC का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज़ हो चुका है। सरबराही मौलाना फजलुर रहमान कर रहे हैं और अपोजिशन की जो तमाम जो पोलिटिकल पार्टीज़ हैं वो मौजूद हैं। ताहम जो हुकूमती इत्तेहादी BNP मेंगल, जिनके सरबराह अख्तर मेंगल हैं, उनकी जानिब से रवाबित तो काफ़ी कायम किए गए थे अपोजिशन के साथ। ताहम हुकूमत की जानिब से उनसे गुज़श्ता रोज़ रब्ता किया गया था और आज वो शरीक नहीं हुए। उनका एक ख़त भिजवाया गया था मौलाना फजलुर रहमान को और ये कहा गया था कि APC जो उनके मुतालबात हैं उन पर गौर करे। जी ठीक है, आप ये बताएगा फ़हीम, क्या बाकायदा तौर पर अब ये APC शुरू हो चुकी है? इसका कोई एजेंडा या कोई कॉपी की सूरत में बताया गया है? मीडिया नुमाइंदगान से कुछ शेयर किया? देखिए, बाज़ाब्ता तौर पर जो इजलास वो शुरू हो चुका है। मौलाना फजलुर रहमान जो कि JOIFA के अमीर हैं और मुत्तहिदा मजलिस अमल के भी सरबराह हैं, वो इस इजलास की सदारत कर रहे हैं। इसमें जो तमाम अपोजिशन की पोलिटिकल पार्टीज़ हैं और मुत्तहिदा मजलिस अमल में
जो शामिल पॉलिटिकल जो मजहबी जमातें हैं वो भी इसमें शरीक हैं। नेशनल पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी, इसके अलावा पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी शरीक हैं। ज़्यादातर अक्सरियत जो है ऐसे लोगों की है, ऐसे सरबराहों की है जो पार्लियामेंट में मौजूद नहीं है। उनमें खुद मौलाना फजल रहमान भी शरीक हैं, असफान यार वली भी हैं, महमूद खान अचकज़ई हो गए, आफ्ताब शेरपाओ हो गए, ये ऐसे लोग हैं। और यूसुफ रजा गिलानी, ये भी सब जो हैं वो पार्लियामेंट में तो मौजूद नहीं है, ताहम APC में उस वक्त मौजूद हैं। और जो एजेंडा है उसका एजेंडा टॉप ऑफ द एजेंडा है मईशत की जो तबाहकुन सूरत हाल है, बजट के हवाले से क्या हिकमत अमली अपनाई जाएगी, ये सारे मामला जो हैं एजेंडे में शामिल हैं। ठीक है, टॉप एजेंडा यही कि बजट और महंगाई पर गौर होगा। फहीम, अब तक के लिए शुक्रिया, आपसे वक्तन फवक्तन अपडेट्स लेते रहेंगे।